प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो अपना नया चैप्टर देखा था वो था व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमकाय। तो उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि व्यंजकों का गुणन कैसे करते हैं या गुणनफल कैसे करते हैं। ठीक है, उनका गुणा करने का या मल्टीप्लिकेशन करने का क्या तरीका होता है, चाहे वो चर संख्याओं के साथ हो या अचर संख्याओं के साथ या चर और अचर दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो उसके साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसमें जब गुणा करते हैं तो गुणा किस तरीके से करते हैं और एक एक स्टेप करके हम लोग कैसे लिखते हैं, चाहे वो एक चर हो या एक से अधिक चर हो, इनके लिए भी देखा था। ठीक है, या किसी भी हम लोग जो व्यंजक हैं तो उनको हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, तो उनको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, उनको लिखने का क्या क्या तरीका होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। सेम यही समान आधार हो तो किस तरीके पे हम लोग किस तरीके से गुणा कर सकते हैं ये भी देखा था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी देखे थे कि जैसे आपका 2 डायमेंशनल यानी कि दो भुजाओं वाली या दो भुजाओं वाली आकृति हो तो उनके लिए हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या फिर हम लोगों ने देखा था घन या क्यूब के लिए भी हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं व्यंजकों के साथ। ठीक है, मतलब उनका गुणा करके। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था कि एक पदी व्यंजक का गुणा बहुपद से कैसे करते हैं, या उसको जो गुणा करने का तरीका है वो हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने उसमें वितरण नियम भी देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं उसमें। तो आगे में क्या है कि जो बहुपदी व्यंजकों का गुणा है हम लोग वो देखेंगे। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए a इंटू बी है। ठीक है, और यदि मैं उसका गुणा p से करता हूँ तो ये कैसे गुणा होगा, तो ये हमें देखना है। तो पहले क्या करेंगे हम कि पहले इसका गुणा होगा और फिर उसके बाद b का गुणा होगा। ठीक है, मतलब एक एक पद करके या एक एक स्टेप करके ही तो आगे बढ़ना है। तो फिर इसका जो गुणा होगा वो क्या आएगा, AP प्लस BP। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो P है पिछले लेक्चर में, तो ये एक एज अ कॉमन तरीके से लिया गया है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए कि हमें मान लीजिए कि गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो हमारे पास बहुपद के लिए क्या है कि एक तो पंक्ति विधि है जिसको लीनियर सिस्टम बोल सकते हैं, और दूसरा एक है हमारे पास स्तंभ विधि। एक तरीके से आप वर्टिकल मेथड भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो पंक्ति विधि यानी लीनियर मेथड में क्या है कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे जो है करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है पहला 2x प्लस 3y, और हमें गुणा किससे करना है, 3x माइनस 4y से। ठीक है, तो पहले हम पंक्ति विधि देखते हैं कि लीनियर सिस्टम में कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना था, 2x प्लस 3y, इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, गुणा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरह से कंफ्यूजन ना हो उस तरीके से लिखिए। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम,
इसमें मान लीजिए ये पहले तो क्या हो गया आपका, जो 2x वाला है उसका 3x माइनस 4y से गुणा होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, तो फिर इधर क्या हो जाएगा, तो 3y इंटू 3x माइनस 4y। अब एक एक करके गुणा करेंगे, ठीक है। पहले इसमें होगा एंड देन इसमें होगा, तो क्या होगा, ये 2x इंटू 3x माइनस 2x इंटू 4y। चूँकि हम माइनस पहले ही लगा चुके क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। माइनस का प्लस से गुणा होता है तो माइनस ही आंसर में आएगा। अभी गुणा हमें और भी करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3y 3x, फिर इसके बाद माइनस का 3y इंटू 4y। अब हम लोगों ने ये देखा था कि समान आधार वाला यदि व्यंजक है तो उसका गुणा कैसे होता है, तो वही चीज़ यहाँ काम आएगी। तो 3 दूनी 6 या 2 3 6, ठीक है। और फिर इधर पे x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या होगा 4 दूनी 8, क्योंकि ये कांस्टेंट है, केवल इसी का ही गुणा होगा, लेकिन जो हमारे दो अलग अलग व्यंजक हैं उनका गुणा इस तरीके से होगा x और y, ठीक है। इसके बाद फिर ले लेते हैं, तो 3 का 9 yx, फिर इधर क्या है माइनस का 4 3 12 y स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 6x स्क्वायर। अब इनको भी कंबाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्लस xy माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इसको आपको हल करने की विधि होगी बहुपद व्यंजक को पंक्ति विधि से, ठीक है। अब हम लोग स्तंभ विधि भी देखेंगे कि स्तंभ विधि में कैसे है। एक एक स्टेप करके चलेंगे तो हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी और हमें अलग से ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम यही जो पद हैं ये हम लेते हैं। अब जैसे लिखने का तरीका है तो स्तंभ विधि में इस तरीके से है, आप वर्टिकल तरीके से लिख लीजिए उनको, ठीक है। लीनियर में क्या किया था या पंक्ति विधि में क्या किया था, एक ही लाइन में लिखा था, ठीक है। तो अब हम गुणा करते हैं। गुणा किसी भी विधि से करें, लेकिन जैसे जो पहला हमारा ब्रैकेट में जो हमारे पद दिए हुए हैं सारे, उसमें से एक को उठा के जो बाकी के हमारे पद दिए हुए हैं, वो बहुपद दिए हुए हैं, उससे गुणा करेंगे और फिर उसके अगले वाले टर्म से और फिर उसके वाले टर्म से जितने भी दिए होंगे एक एक करके ही सभी से गुणा करेंगे। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे गुणा में करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले 2x है तो हम 2x को गुणा पहले कर लेते हैं, ठीक है। और फिर 2x प्लस 3y का गुणा 3x से कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर, ये समान आधार वाला है, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये क्या है, इसको इससे करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 का 9xy, हमने इससे कर लिया, ठीक है। फिर आगे क्या है हमारा, यदि मैं इससे करूँगा तो ये क्या आएगा माइनस का 8xy, इसका इससे हो गया, फिर अभी इसका इससे होगा तो ये क्या होगा माइनस का 4 3 12 y स्क्वायर, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो यदि मैं इसको हल करूँगा तो आप यहाँ देख रहे होगे तो प्लस का xy बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस का y स्क्वायर। तो रिजल्ट सभी में एक आएगा, ठीक है, लेकिन जो हल करने का और जिस तरीके से आंसर लाना है वो तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो बस वही तरीके सीखने में तरीका आना चाहिए। एग्ज़ाम में जिस भी विधि से बोले उस विधि से हमें हल करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो क्या है आपका सर्वसमीका। चैप्टर की जगह रादर हम लोग इसको टॉपिक कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्चुअली चैप्टर तो नहीं है, चैप्टर तो वही है व्यंजक वाला ही।
तो ये आपका सर्वसमीका का टॉपिक है। तो सर्वसमीका और समीकरण, इनमें एक्चुअली अंतर होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे ये मैं वैसे तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल बताता हूँ। ये हमने लिखा है LHS बराबर RHS, ठीक है। तो LHS क्या होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है राइट हैंड साइड। मतलब हमारे किसी भी समीकरण के या सर्वसमीका के दो पक्ष होते हैं, एक हमारा दायां पक्ष हो गया, एक हमारा बायां पक्ष हो गया, ठीक है। बाएं हाथ की तरफ का जो बहुपद है वो, और दाएं पद की तरफ दाएं पक्ष का जो है बहुपद है वो अलग। अच्छा, अभी समीकरण में क्या होता है कि समीकरण में कोई मतलब यदि आपका दायां और बायां पक्ष जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, ठीक है। लेकिन सर्वसमीका के केस में ये आपका मैंडेटरी कंडीशन है कि दायां और बायां पक्ष हमेशा बराबर होने चाहिए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ चेक करनी है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि सर्वसमीका है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल या उदाहरण लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मेरे पास एक समीकरण है, मान लीजिए, ठीक है, कि क्या है x² + 3x - 5 = 1, ठीक है। अच्छा, हम पहले ही लाइन से या पहले ही समीकरण से ये नहीं कह सकते हैं कि ये सर्वसमीका है या नहीं है, ठीक है। उसको पहले हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने जो है इसको क्या किया, मैंने x = पहले हमने क्या किया कि मान लिया कि x हमारा 0 है। तो यदि x 0 है, तो यदि हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, फिर 3 × 0 होगा, फिर -5 होगा, ठीक है। तो यदि 0 का स्क्वायर ही क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 0 का 3 से गुणा होगा, ये भी 0 आएगा, ये आपका -5 है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 से चाहे घटाओ या जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और जो हमारा बाएं पक्ष का उत्तर आएगा वो क्या आएगा, -5। और ये हमारा क्या होगा, ये इसको हम LHS लिख सकते हैं बाएं हाथ का, ठीक है। राइट हैंड साइड या जो दायां पक्ष है उसका क्या मान है, उसका मान है 1। तो यदि मान दोनों के अलग अलग हैं, मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि LHS ≠ RHS। मतलब नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं कि बराबर के ऊपर एक तिरछा तीर का निशान या फिर एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, जो कि वो होता है नहीं के इक्विवेलेंट होता है, नहीं के बराबर। तो यदि LHS जो बायां पक्ष है वो यदि दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो वो जो भी हमारा जो बहुपद है वो हमारा समीकरण के रूप में तो है, लेकिन सर्वसमीका नहीं है। सर्वसमीका के लिए हमारा दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यही चीज़, अच्छा सर्वसमीका हमें यदि सिद्ध करनी है, तो आप लोगों ने बच्चे पहले यदि सुना है तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अब बता देते हैं कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जो कुछ सूत्र हैं जो कि कई जगह काम आते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए दो हमारे पास एक चर तरह के नंबर हैं, क्या कि a + b का होल स्क्वायर है। a की जगह पे भी कोई मान आ सकता है, b की जगह पे भी कोई मान आ सकता है। तो अभी क्या है कि इसको हम मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना है कि ये जो है a² + 2ab + b² के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक सर्वसमीका है। तो अभी हम जैसे मान लीजिए यदि इसको लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर लिया, इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के। भाई स्क्वायर का क्या मतलब होता है, आधार समान हो, तो आधार समान है तो ये जो है 2 बार इसका गुणा हुआ है, तभी तो ये आया है स्क्वायर करके,
ठीक, तो यदि 2 बार गुणा हुआ है तो इसको आगे भी गुणा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए a का हमने किससे कर दिया, a प्लस बी से, फिर हमने b का गुणा किससे कर दिया, a प्लस बी से। ठीक, तो अभी हम आगे क्या जाएंगे, इसमें भी आधार समान है तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, इधर क्या हो गया ए बी, फिर इधर क्या हो गया बी ए, और फिर इधर आगे बी स्क्वायर, फिर इधर आगे क्या करेंगे ए स्क्वायर। ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, चाहे 1 गुणित 2 लिखो या 2 गुणित 1 लिखो, आंसर हमेशा 2 ही आएगा, मतलब बराबर है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि चाहे आप बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, तो ये आपका पद जुड़ जाएंगे, और यदि जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2ab, और फिर उसके बाद बी स्क्वायर हमारा है, उसके आधार ही समान थे। ठीक, तो यदि ये हमारा आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, RHS क्या हो गया LHS के बराबर। LHS मतलब बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका सर्व समीका हो गई। और ये हमने कैसे किया, ये हमने पंक्ति विधि से किया। ठीक है, आप लोग जो है स्तंभ विधि से इसको हल करिए। ठीक है, और इस स्तंभ विधि से आप लोग ये बताएंगे कि ये जो है जो एक तरीके से अभी हम शुरुआत में समीकरण कह रहे हैं, तो ये समीकरण सर्व समीका है या नहीं। ठीक, ये सिद्ध करना है। तो इसी के जो है इसी पे आधारित, चाहे सर्व समीका हो, चाहे समीकरण हो, या पंक्ति विधि जो है आपका है, ठीक है, या बहुपद के लेके है, इन सभी चीज़ों को लेके हमारी कम से कम 2 या 3 एक्सरसाइजेज हैं, तो वो आप लोगों को सॉल्व करनी है। वो हम जो है उसके स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे और क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए देंगे। इससे रिलेटेड भी जो अभी हम लोगों ने ये जो टॉपिक सारे देखे हैं, इससे भी रिलेटेड यदि कोई भी दिक्कत हो तो भी आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और आप यदि जो भी एक्सरसाइज है उसके यदि कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।